नमस्कार। आज 14 सितंबर है, हिंदी दिवस, और आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज कुछ भी कहने से पहले यह जानते हैं कि 14 सितंबर को ऐसा क्या खास हुआ था कि प्रतिवर्ष आज के दिन यानी 14 सितंबर को हम सब हिंदी दिवस मनाते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश हुकूमत के चंगुल से आजाद हुआ था। आजादी के बाद 14 सितंबर 1949 को हमारे देश की संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा होगी। भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा 343(1) में दर्शाया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। हिंदी के महत्व को स्थापित करने तथा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर सन 1953 में संपूर्ण भारत में प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम लोग इस कारण से मनाते हैं, और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारतवर्ष विविधताओं का देश है। यहाँ पर तरह तरह की संस्कृति, धर्म, भाषा, जाति देखने को मिलती है। पर हमारे देश की एक बहुत बड़ी विशेषता है अनेकता में एकता। भले ही हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, प्रत्येक प्रांत की अपनी एक भाषा है, परंतु प्रत्येक प्रांत ने हिंदी भाषा को सहर्ष मान्यता दी है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सर्वव्यापकता के गुणों से निहित है, जिसने पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधा है। हमारे देश की आधी से अधिक जनसंख्या हिंदी भाषा समझती भी है और हिंदी भाषा बोलती भी है। उत्तर भारत के 6 बड़े राज्यों तो हिंदी भाषी हैं। शेष भारत में के सभी राज्यों में हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। महात्मा गांधी ने तो हिंदी को जनभाषा ही कहा था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रभाषा के अभाव में कोई भी राष्ट्र जो होता है वह गूंगे के समान होता है। इस दृष्टि से भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी ही होनी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का ही समर्थन किया। उनका दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा भी हिंदी भाषा में पूरे भारत भूमि में गूंज उठा। साहित्यिक दृष्टि से देखें तो हिंदी समृद्धशाली है। नाथों, जैनों, बौद्धों, रासों, कबीर, मलिक मोहम्मद जैसी, तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, भूषण, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा जैसी साहित्यिक विभूतियों की उच्च कोटि की रचनाओं से हिंदी का रत्नाकर हमेशा समृद्ध और वैभवशाली बनता रहा है। आज भी बहुत से कवि ऐसे हैं जो अपने रचनाओं के द्वारा, अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध और वैभवपूर्ण बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, जैसे कि कुमार विश्वास, कविता तिवारी। यद्यपि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, यह जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। इसकी वैज्ञानिकता ही इसे सहज, सरल और बोधगम्य बनाती है। इसकी लोकप्रियता का कारण यह है कि आज यह दुनिया में बोली जाने वाली विश्व की तीसरी बड़ी भाषा है। इसका लोकप्रियता का कारण क्या है? इसका वैज्ञानिकता होना, जिस कारण यह अत्यंत सहज, सरल और सुगम है, बोधगम्य है। आज हिंदी सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व के अनेक स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। दुनिया के 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई आज हो रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 45 यानी लगभग 45 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है।
विदेशों में 25 से अधिक पत्र पत्रिकाएं नियमित रूप से हिंदी में प्रकाशित हो रही हैं। संवाद का माध्यम भी आज हिंदी ही है। हिंदी लेखकों, स्क्रिप्ट राइटर्स और कॉपीराइटर्स की मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। भारतवर्ष में भी विदेशों से छात्र हिंदी सीखने आते हैं। मेरा स्वयं का अनुभव है, जब मैं 1991 से 93 तक के समय विश्व भारती शांति निकेतन से एमए कर रही थी, तब मैंने देखा है कि हमारे हिंदी भवन में बहुत से छात्र जापान, जर्मनी से आते थे और उनका आने का उद्देश्य यही होता था कि वे हिंदी सीखते थे। यहाँ पर वे हिंदी सीखना चाहते थे। हिंदी के प्रति हमने उनके मन में बहुत सम्मान देखा है। हिंदी की लोकप्रियता इस बात से है कि इसने हर भाषा के शब्दों को खुले दिल से अपनाया है, खुले हृदय से स्वीकार किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध कुटज में यह कहा है कि संस्कृत सर्वग्रासी भाषा है। इसका तात्पर्य यह है कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो विभिन्न भाषाओं के शब्दों को अपने में आत्मसात करके खुद का बना लेती है, अपना बना लेती है। और संस्कृति की उत्तराधिकारिणी होने के कारण हिंदी में यह गुण खुद ब खुद आ गया है। आज हिंदी में अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, पुर्तगाली, न जाने कितने भाषाओं के शब्द हैं जो इस तरह से घुल मिल गए हैं हिंदी भाषा में कि जिन्हें हम आज अलग भी नहीं कर सकते। ऐसा लगता है मानो वे हिंदी के ही हैं। इस प्रकार हिंदी ने कभी भी अपने देसी भाषाओं के शब्दों के साथ और विदेशी भाषाओं के शब्दों के साथ कभी कोई परहेज नहीं किया है और हिंदी का शब्द भंडार इसी प्रकार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया है। परंतु दुख इस बात से होता है कि एक तरफ तो हिंदी का प्रचार प्रसार विदेशों में हो रहा है, परंतु हमारे देश में हिंदी बोलने वालों को ही उपेक्षित दृष्टि से देखा जाता है। जब कोई युवा इंटरव्यू देने जाता है तो उसकी कितनी पकड़ अंग्रेजी में है यह देखी जाती है। तो ये देखकर ऐसा लगता है कि मानो हिंदी को अपने ही देश में कोई महत्व नहीं मिल रहा है। अपने ही देश में हिंदी के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। शायद यही कारण है कि हिंदी भाषा को महत्व देने के लिए यह परंपरा यानी हिंदी दिवस मनाने की परंपरा जो है आज भी चली आ रही है। यह दिवस हमारी राष्ट्रीय भाषा के साथ साथ हमारी संस्कृति के महत्व पर जोर देने के लिए एक महान कदम है। हिंदी भाषा का इतिहास 1000 वर्षों का इतिहास है, इसलिए यह अपनी परंपरा और संस्कृति को अपने में समेटे हुए है। हिंदी भाषा के विकास के प्रति कर्तव्यबद्ध होकर हमें अपना योगदान देने की आवश्यकता है। हम दैनिक जीवन में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें और सभी को हिंदी के अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। तभी जाकर हम हिंदी भाषा के प्रति अपने सम्मान को अभिव्यक्त सही रूप से कर पाएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कहना है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान की मिटत नहीं केसु। इसका यह अर्थ यह है कि हमारे सभी प्रकार की उन्नति तभी संभव है जब हमारी भाषा की उन्नति होगी। इसी भावना को केंद्र करके मैंने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के मध्य हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। निबंध का शीर्षक था हिंदी भाषा का महत्व। मुझे आज बहुत खुशी है कि मेरे विद्यार्थियों ने बड़े उत्साह के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। हर एक विद्यार्थियों ने हिंदी भाषा के महत्व के प्रति अपने जिन विचारों को अभिव्यक्त किया है उसे देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मेरे विद्यार्थियों ने काफी मेहनत किया है, विषय को बहुत अच्छी तरह से समझा, अपनी भाषा के प्रति उनमें कितनी सम्मान की भावना है यह भी प्रकट हुआ। तो
चूंकि निबंध है और निबंध की प्रतियोगिता है तो इसका परिणाम भी है। तो जितने बच्चों ने भाग लिया उनमें से मैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय बच्चों को पुरस्कृत करूंगी और जिन जिन बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था उसे मेरे तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया जाएगा। तो मैं आज बहुत खुशी के साथ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज के इस निबंध प्रतियोगिता में हिंदी भाषा के महत्व, निबंध प्रतियोगिता में जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है वह है कक्षा 12वीं की ईशा यादव। जिस छात्र ने द्वितीय स्थान को प्राप्त किया उस छात्र का नाम है उज्जवल कुमार मंडल और तृतीय स्थान की अधिकारिणी है प्रियंका यादव। सभी बच्चों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करूंगी कि आने वाले समय में जब भी कोई ऐसी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी आप सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि किसी भी प्रतियोगिता या किसी भी कार्यक्रम की सफलता तभी है जब आप उसमें हिस्सा लें, आप अपनी भागीदारी निभाएं, क्योंकि यह प्रतियोगिता आप लोगों के लिए ही है। इस प्रतियोगिता के दौरान आपने निबंध लिखने के क्षेत्र में आपने बहुत कुछ सीखा, आपने बहुत कुछ जाना, हिंदी भाषा के महत्व को समझा। यह आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो इसी तरह पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।